आपको आपको मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं अतुल लोंढे पाटिल जी, और एक साथ जवाब लूंगा मैं। अब जरा आलोक कुमार जी से जब हमने बात की और ये पूछा कि इस मामले में उनको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने कब कब क्या किया और क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कुछ एक उदाहरण भी दिए। वो हालांकि सवाल वो नहीं था, लेकिन उन्होंने उसका उल्लेख करना जरूरी समझा। जरा उसको तैयार रखिएगा, अतुल लोंढे पाटिल जी को वो भी सुनाते, फिर एक साथ जवाब लेते हैं। लेकिन मैं इसको लेकर सुनील साजन जी के पास, ये इन्वेस्टिगेशन कराना और उसका तरीका चुनना, ये उस समय के हुक्मरानों के हाथ में होता रहा है और अभी भी वही है। और जब ये कहा गया है कि 500 साल इंतजार जब किया गया, तो 15 दिन और इंतजार कर लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, काल नेमी बचेंगे नहीं, तो इंतजार कर लिया जाना चाहिए। देखिए, ये बात तो ठीक है कि 500 सालों से भगवान राम के मंदिर का इंतजार था, लेकिन बीजेपी ये नहीं कह सकती कि वो 500 सालों से इंतजार कर रही थी। बीजेपी तो 84 तक इस मामले में थी ही नहीं, उसका मुद्दा ही नहीं था। वो तो जब 85 और 86 में बीजेपी ने इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया और 89 में उसने अपने घोषणा पत्र में रखा, अपने एजेंडे में रखा। हो सकता है वो बीजेपी को एड्रेस ना कर रहे हो, राम भक्तों को एड्रेस कर रहे हो कि 500 सालों का इंतजार हुआ है, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन का तरीका ठीक है, तो उस राम भक्त तो उस जी देखिए दिनेश जी, उस राम भक्त में हम आप सब लोग हैं। अगर हम ही आपको वो संबोधित कर रहे थे, और जो तरीका है, तरीके पे ही तो सवाल है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है दिनेश जी? बीजेपी की। और दान पात्र के लूट में शामिल कौन है? बीजेपी। बीजेपी के मदर संगठन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद। हम अगर व्यवहारिक तौर पर कहें कि जिस लूट में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग शामिल हों, उसकी जांच क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदारी से करा सकते हैं? अगर इतने ईमानदार थे तो हर सप्ताह जाते थे और लूट और चोरी की पता क्यों नहीं लग पाई आपको? और दूसरी बात, बिना एफआईआर किए आपने एसआईटी बना दी। ठीक है, अच्छी बात है, आपने एसआईटी बना दी। एसआईटी पर भी सवाल है। एसआईटी इतने दिन जांच करके आई, तो क्या एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि 5 तारीख को ही अविनाश के घर से 20 लाख रुपए रिकवरी हो गया, फिर 6 बीत गई, 7 तारीख को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस घोटाले, घपले और लूट को उजागर किया, और उसके बाद चंपत राय जी आते हैं प्रेस के, मीडिया के सामने और कहते हैं कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। क्या इसी आधार पर इस चंपत पर एफआईआर करके जेल में डालकर और पुलिस की लाठी पड़े तो ये बोलेगा नहीं? यहां कानून सुस्त। हम तो कहते हाफ इनकाउंटर कर दो, हम तैयार हैं, करिए आप हाफ इनकाउंटर, तो बहुत माहिर है ना हाफ इनकाउंटर में। चलाइए बुलडोजर। बाबा जी का बुलडोजर कहां चला गया? जब अपने घर के, अपने खुद के लोग फंस गए तो भूल गए बुलडोजर। अब आए बाएं साएं भाषण दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके। 20-25 दिन होने वाले हैं, आपको यह पता नहीं लग पाया कि आरोपी कौन है, किसको नौटंकी दिखा रहे हैं। अरे भाई, अच्छा दिनेश जी, हम लोग भी खैर गलत कर रहे हैं। हम लोग इन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जो भगवान राम के ना हुए, उनकी चरण पादुका चोरी कर ले गए हो, मुकुट चोरी कर ले गए हो, उनका दानपात्र लूट लिया हो, उनसे उम्मीद करना कि ये उन लुटेरों को पकड़ेंगे। कोई अपने आप को पकड़ता है? आपने सुनील साजन जी कहता है कि हम चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, सभी अनुषांगिक संगठनों को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस, जब दिनेश जी इस ट्रस्ट को आप देखेंगे तो इस ट्रस्ट में क्या बीजेपी के लोग नहीं हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं हैं, आरएसएस के लोग नहीं हैं? और हम दूसरी बात कह रहे हैं, उससे बड़ी बात कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में। दिनेश जी, प्रभु राम के दान पात्र की लूट में आज जो चुप्पी साधे हैं, ये सब हिस्सेदार हैं। जो नहीं बोल रहे हैं, ये सब हिस्सेदार हैं। दिल्ली से लेकर, नागपुर से लेकर के जहां जहां तक भी ये बैठे हैं, सब हिस्सेदार हैं। और हिस्सेदार नहीं है
तो बोलिए ना, आपको ये लगता है क्या ये मजबूरी, चोर लुटेरे क्या भगवान राम से बड़े हो गए? क्या क्या मजबूरी में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे हमारे नेता के कारण शुरू हुआ है, भगवान राम की कृपा से शुरू हुआ है। अखिलेश यादव के प्रेस करने की वजह से और उनके मामले के सामने आने की वजह से, वरना सब चुप्पी साधे हुए थे और उनको सबको आप शामिल मानते हैं। अब जरा इसका जवाब ले लूं सुनील साजन जी, उसके बाद आपके पास आता हूं दिनेश जी, नहीं 10 सेकंड ले लीजिए। हाँ 10 सेकंड ले लीजिए। देखिए ये लोग इसलिए पहले दिन से जान रहे हैं। अच्छा ये बताइए 1400 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद पर कब आरोप लगा था? इनके चंदा चोरी पर कब आरोप लगा था? जमीन घोटाले पर कब आरोप लगा? जमीन घोटाले में भी तो एसआईटी बनाई थी योगी आदित्यनाथ ने, क्या हुआ उसका? उसकी रिपोर्ट नहीं बता पा रहे हो आप, और बता रहे हो कि जो राम पर सवाल कर रहे हैं और अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। अयोध्या और भगवान राम को कोई नहीं बदनाम कर रहा है, अरे आपको बदनाम कर रहे हैं, लुटेरों को, चोरों को, अच्छा रामद्रोहियों को। ठीक है और उनको करते रहेंगे। ठीक है, ये आरोप बहुत पुराने लगते रहे। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, बिल्कुल है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राम से कहाँ मतलब है, वो तो 1985 में जो है लेकर आए अपने मैनिफेस्टो में। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब आप पैदा नहीं हुए थे 1959 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रतिनिधि सभा में गुरुजी ने 1959 में इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया था। पैदा नहीं हुए थे तब आप हमें मत बताइए। वो रंगे हुए सियार, मुझे लगता है जो शब्द है उसका क्लासिक एग्जाम्पल मुझसे तीसरी विंडो में ही बैठा है, जिनकी पार्टी की पैदाइश चोरी पे आइए, लूट पे आइए, बीच में नहीं, कोई नहीं बोला इनके बीच में ये तो मैं लेकिन लूट पे आइए, लूट पे, इधर उधर नहीं भागने देंगे। आप व्यक्ति ना आपको ना चंपत को भागने किसी को नहीं देंगे। मुझे वो चोर उचक भागने नहीं, मैंने उनको बोला कि आपने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं आप ये मैं आपसे कहता हूं आप अपने तथ्यात्मक बातें रखिए प्लीज। दिनेश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं किसी के बीच में 1% नहीं बोला। सुनील साजन जी धैर्य से सुनिए, आपके पास आता हूं, पॉइंटर नोट कर लीजिए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पे ना करे। वही रंगे हुए सियारों वाली सियासत है कि जिन पार्टियों की पैदाइश ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ हुई, वो भाषण दे रहे हैं। सवाल पूछने की बात यह है कि पूरा देश पिछले 15 दिन से पूछ रहा है, 24 दिन से, और पूछे, और मैं तो चाहता हूं आप भी पूछे, क्योंकि बेशक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आप जो है मतलब एक क्या कहा जाए, आप उनके बच्चे हैं जैसे हैं, तो कुल मिलाकर सवाल पूछने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज तक जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहां पर दर्शन करने नहीं जा पाए, गोरखपुर से लखनऊ आते हुए अपनी गर्दन भी ऊपर नहीं घुमाते, वो आज कहते हैं कि नहीं हम तो राम भक्त हैं। हाँ खैर, बच्चे तो हो, एक बच्चे लायक बच्चे होते हैं जो हम, एक नालायक बच्चे होते हैं जो आप हैं। अब आते हैं गोली मारने पर, इन्होंने कहा हाफ एनकाउंटर कर दो। आपके तो डीएनए में है ना। मैं कहता हूं कि जो चंदा चोर है वो तो जेल जाएगा, और उसके साथ कानूनी तौर पर जो भी सलूक होना चाहिए, चंदा चोर नहीं, चढ़ावा चोर। लेकिन राम भक्तों पर गोली चलाना तो आपके डीएनए में है। लेकिन अब मैं इसको चोरी पर तो गोलियां नहीं चलवाई।